हे गाइस, दोस्तों एवरीवन की हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लॉ के अंदर 56 मार्क्स की स्टडी क्वेश्चन आते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। दोनों 8 क्वेश्चन में 3-4 नंबर कैसे अप्रोक्सीमेटली हर क्वेश्चन में 3-4 अगर आप नंबर लोगे, आपको आता भी नहीं कुछ भी, फिर भी आपके 24 से 32 नंबर आ सकते हैं। तो पूरा एनालिसिस करा है प्रॉपर बेसिस पे। एक भाई के 44 मार्क्स हैं एंड इनके 71 मार्क्स है। पूरा प्रॉपर एनालिसिस करा है इसके बेसिस के ऊपर एंड 100% वर्किंग ट्रिक है। पूरा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जिन लोगों ने कोई भी, जैसे मान के चलो कुछ लोगों ने इंडिया टोटल छोड़ा है, सोगा छोड़ा, पार्टनरशिप छोड़ा है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा और हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। एंड आई होप कि मतलब आपका मोस्टली रिवीजन तो हो चुका होगा। अगर नहीं भी होगा तो आपके लिए मतलब सबके लिए बेनिफिशियल वीडियो है एंड पूरा देख लेना एंड तक, आपका ही फायदा होने वाला है। पीडीएफ रोना मत। पीडीएफ कुछ काम का नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आए कि कैसे आपको जो है ट्रिक एग्जीक्यूट करना है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपर भी कैसे आपको अटेंड करना है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते कहाँ है क्वेश्चन पे। तो केस स्टडी बेस्ड वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 2 क्वेश्चन आता है इसके केस स्टडी वाले, ठीक है। फर्स्ट के में, फोर्थ के में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में यहाँ पे 2K 5K यहाँ पे सब डाल लगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो प्लस माइनस कर देना। मतलब अप्रोक्सीमेटली 56 से लेके आप बोल सकते 62 मार्क्स इनके बीच में केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं। रिमेनिंग के भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अपन इनके बारे में बात कर रहे हैं। इनके बारे में अगर आप बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा। एंड देखो भाई, बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी है एंड थर्ड रीटेक है, समझ लो। लास्ट टाइम में जो वीडियो रिकॉर्ड गई थी तो उसमें पता नहीं क्या साउंड का क्या ग्लिच हो गया था, दिमाग खराब हो गया पूरा, ठीक है। थर्ड रीटेक करी जब यहाँ पे एकदम लाइन छपी बढ़िया। तो वही चीज़ है कि यार लाइक कर सकते हो अगर आपको लगता है मतलब इतनी एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मतलब आपके मतलब वही एक तरह का जीवन दान है एक तरह का। तो लाइक कर सकते हो। अगर करना है तो कमेंट्स में अपने जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अच्छा लगा बुरा लगा आपको जो अच्छा लगता है बता देना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कॉपी, ठीक है। एंड एक चीज़ आप मेरी बात ध्यान रखना, फैक्ट ऑफ द केस के नंबर नहीं होते। ये जो आप रामायण लिख रहे हो ना, रामायण, इसको लिख दो लेकिन 2 लाइन में कंक्लूड करने का ट्राई करो। ये इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं, इसके नंबर ही नहीं है। कहाँ टिक कर रहा है? सारी कॉपी देख ली मैंने, मेरी भी देख ली, इंटरमीडिएट की भी देख ली। इंटर वाले बच्चों को भी बोला फैक्ट के नंबर लिखने के नंबर नहीं होते, तो क्यों अपनी एसएससी करवा रहे लिख के? मत लिखो मेरे भाई, मत लिखो। लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब लिखना पता क्या लिखोगे, 2 लाइन लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे रखा है ना, 100 वाला क्वेश्चन कोई, एंड इतना लंबा छाप रखा है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन उधार दिया इसमें लिखने में 2 मिनट 3 मिनट लगे तुम्हारे, क्यों वेस्ट करने भाई? इसको इससे 2 लाइन के कंक्लूड कर दो। एंड तुमको पता है, देखो ये रामायण है, इसका क्रक्स पॉइंट जो भी होता है ना, इसका क्रक्स क्वेश्चन का जो भी क्रक्स है, यहाँ पे फैक्ट में 2 लाइन में लिख के फ्री कर दो। इसके नंबर होते ही नहीं, पहली बात। प्रोविजन के नंबर होते हैं एंड कंक्लूजन के नंबर होते हैं। एंड इन्हीं के ऊपर भाई बहुत ही कमाल की टेक्निक निकाली है तुम्हारे भाई ने, मजा आ जाएगा आपको। मतलब सॉलिड चीज है, सिस्टम है कर रखा पूरा, ठीक है। आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे डाल भी रखा कि फर्स्ट के में केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, सेकंड के भी में ये चीज़ है। अब जैसे कंपनी एक्ट के सारे एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो मैंने डाल दी, तो आप वहाँ से कवर कर लेना, आपका ये होगा, ठीक है। सो होगा। और इनकी बात अभी नहीं कर रहे, अपन बात करेंगे मैन इन, मतलब ये महारथी क्वेश्चन है। मतलब टोटल के मिला के आ रहे हैं, टोटल ये आपके अगर कैलकुलेट करोगे तो 73 मार्क्स के आ रहे हैं। अगर मैं मतलब अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहा हूँ तो हाँ जी 73 मार्क्स के आ रहे हैं भाई। इनमें से केस स्टडी अगर आप निकालोगे तो मतलब कुल मिला के 56 से 62 नंबर की केस स्टडी है। एंड नंबर कैसे लेने हैं आपको? देखो, पहली बात, अगर इन कॉपीज पे जाओगे तो इन भाई के 44 मार्क्स से कम रह गए एंड उनके ज़्यादा मार्क्स हैं। एंड अगर आप देखोगे कंक्लूजन के नंबर होते हैं, ठीक है। एंड प्रोविजन आपको मैंने बता दिया। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं आ रहा तो आप कंक्लूजन लिखे आओगे तो उसके भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। 1.5 नंबर जितने मतलब प्रोविजन के नंबर जो कंक्लूजन नंबर जो उन्होंने आयशा वालों ने रिपोर्ट कर रखे अपनी सजेस्ट आंसर शीट में, इनकी जो मार्किंग स्कीम होते हैं वहाँ पे। अब भाई कैसे लिखना है ये? अब इन कॉपी देखोगे इतना अच्छे से लिखा है भाई ने, इतना अच्छे से सजा के लिखा है, लेकिन नंबर देखिए 2 नंबर है, ठीक है। 1 नंबर इसके लिखा, 1 नंबर प्रोविजन के लिखा। यहाँ पे नंबर कैसे गिने? देखो, कंक्लूजन का तो 1 नंबर है। अब भाई कंक्लूजन जब भी आओगे जब आपकी सेक्शन की डिटेल नॉलेज होगी आपके पास। एंड प्रोविजन का भी यहाँ पे 1 नंबर इनको दे रखा है। मतलब क्वेश्चन बढ़िया है, लिखा अच्छा रट्टी है, लेकिन भाई यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं लिखे, कीवर्ड्स के नंबर होता है। आओ अब पेलना स्टार्ट करते हैं एकदम स्केच के साथ। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आ जाओ जी, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको मिल जाएगा। अब देखो, बहुत ही कमाल की चीज़ है, आपको मजा आ जाएगा। टोटल 75 सेक्शन है, ठीक है। 1 से लेके 5-6 यूनिट कब तक है मेरे को पता नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे सेक्शन, इनको तो मार देगा, भूल जाए सेक्शन वगैरह को, याद किसके नंबर होते नहीं है। जो भी टीचर बोला सेक्शन लिखने नंबर है, उनको कुछ नहीं पता। बोलो भाई पहले आईसी को पढ़ के फिर पढ़ाना, ठीक है। हमको ज्ञान देने की जरूरत नहीं, सेक्शन के नंबर नहीं होते, को बता दो, ठीक है। सेक्शन नंबर गलत लिख दिया तो भाई नंबर शायद काट लेंगे, 1 नंबर 0.5 नंबर काट लेते हैं अगर गलत लिख दिया तो। इससे ज़्यादा इनकी मतलब काटते नहीं है, वैसे नंबर होते नहीं पहले तो काटेंगे, बट फिर भी इन रेयर सर्कमस्टेंसेस कि भाई यहाँ पे नंबर काट सकते हैं अगर आपने सेक्शन नंबर गलत लिख दिया तो। इसमें मैं बोलता हूँ अगर आपको 100% पता हो तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। आप दोस्तों देखो, जितने भी सेक्शन है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ तक 75 सेक्शन है, सभी सेक्शन की क्रक्स कीवर्ड्स जिनके नंबर होते हैं। यहाँ पे जो प्रोविजन आप लिखते हो ना, यहाँ पे प्रोविजन
ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स लिखने होते हैं, कीवर्ड्स, जैसे भाई की ओपी दिखाता हूँ, प्रोविजन लिखा है, यहाँ पे कीवर्ड्स इनके नंबर होते हैं भाई, कीवर्ड्स यहाँ पे कवर है। एंड भाई जैसे मैं आपको बताऊँ ना, आपने किसी टीचर का लेक्चर देखो, मैराथन देखो भाई, इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहाँ मिलेगी ना सेक्शन की, वो 50 बार बढ़ा लेंगे फिर भी नहीं मिलने वाली, ये मेरी गारंटी है। अब आपको करना कैसे है, अब ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। अब जैसे कोई भी सेक्शन आपको क्या करना है, टोटल 18 पेज है, 18 को 15, 3 सेक्शन घटा 15 पेज है, ये आपको पढ़ने में करीबन मैं आपको बोल रहा हूँ 15-20 मिनट लगेंगे, ठीक है, आपको ये पढ़ लेना है। एंड अगर आप ये पढ़ लोगे ना, कोई भी केस वाला क्वेश्चन आप उसका आंसर दे पाओगे भाई, कैसा वो मजा नहीं है। आप मेरे को एक बार एग्जांपल के लिए बता दो, फिर हमको मजा आएगा। लो भाई एग्जांपल के लिए समझ लो, जितने भी यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके पास साउंड माइंड वाला, ठीक है। आप अदुकाई से देखो, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बुक से बनाया ना, कि जो भी सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है बुक से बनाते हैं वो चीज़ है। एंड उससे बात तो बनाती नहीं है। देखो पीडीएफ अपने पास तीनों का मिल रहा है, ये अपना सिंपल सवाल हो गया एंड ये अपना पार्टनरशिप का हो गया। अब लेट्स एग्जांपल, ठीक है। अब ऐसे वाला क्वेश्चन बनाया सेक्शन में 30 के ऊपर, माइनर के ऊपर बनाया, बेनिफिट राइट्स के ऊपर। अब आपको पता क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले आपको है ना ये पढ़ लेना है, ठीक है। 15 मिनट लगेंगे इस, देखो इसके करने के बाद आपको कोई भी आरटीपी एमटीपी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे, सोल्व हो जाएगा। अब देखो पढ़ना कैसा है, यहाँ पे एक आगे की पॉइंट्स, मतलब इस सेक्शन के बारे में जितना हो सकता है ना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान वो के कीवर्ड्स के साथ, ये कीवर्ड लिखोगे इनको आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोला है सेक्शन का नंबर, माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट, यानी कि अगर बेनिफिट हो सकता है तो कोई लाइबिलिटी नहीं है माइनर की। अब देखो क्या लिख रहा है, माइनर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देखो इससे और इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, इससे जो आपकी सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग है ना, देखो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे का एग्जाम में। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या लिखा, माइनर करंट है एक बंदा, ठीक है, 10% फर्म प्रॉफिट है, फर्म में लॉस हो गया, क्रेडिटर भाई पूरा फर्म के ऊपर लाइबल बने, क्या भाई माइनर लाइबल होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। केस स्टडी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, ये पीडीएफ पढ़ने के बाद आरटीपी एमटीपी आईक्यू का सबका प्रोविजन है ना, और मतलब थोड़ा बहुत प्रोविजन, कीवर्ड्स एंड कंक्लूजन आपको पता ही होगा, गारंटेड बोल रहा हूँ। एंड इसमें आपको बताऊँ ना, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ के जाना मैराथन देखिए यार, उससे ज़्यादा नॉलेज आपको हो जाएगी इनके बाद, ठीक है। पीडीएफ पेड है भाई, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, कुछ भी पैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो एक्सपेल्शन पार्टनर, इसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा अपन साफ कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। अब आपको पता है एक्सपेल्शन का मतलब होता है कि कोई भी बंदा, ठीक है, अपने आपको दिखा रहा है कि भाई मैं कंपनी का पार्टनर हूँ, कंपनी के फर्म का पार्टनर हूँ, तो भाई जो भी अगर कोई भी लॉस वगैरह होगा ना, तो भाई क्रेडिटर उसकी गुद्दी पकड़ लेंगे, साढ़े तू दिखाता ना मैं लाइबल, मतलब मैं फर्म का पार्टनर हूँ, तो गुद्दी पकड़ लेंगे। तो भाई इसका की पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है, नीड्स नोटिस हियरिंग ये वो, ठीक है, आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन जल्दी लिखा, एक सेकंड होल्डिंग आउट वाला था, हाँ होल्डिंग आउट वाला, थोड़े फ्लो में आ गया, ठीक है। तो होल्डिंग आउट के ऊपर था ये वाला क्वेश्चन, माई मिस्टेक भाई, बंदे जज मत करना कमेंट्स में, पहले बोल रहा हूँ गलती हो गई, फ्लो में तीसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिमाग का हो जाता है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ होल्डिंग आउट वाला था कि बंदा अपने आपको दिखा रहा है कि भाई मैं फर्म को जो है पार्टनर हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन भी देखा है, क्वेश्चन बोले कि अनिल बंदा है, ठीक है, फर्म में पार्टनर है, और क्रेडिटर जो है स्यू कर सकते लाइबल है, मतलब अपना आपको दिखा रहा है फॉल्सली, गलत तरीके से दिखा रहा है मैं पार्टनर हूँ, क्या ही बिल्कुल गुद्दी पकड़ सकते हैं उसकी, यस। इसको अब देखो कोई भी क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी आईक्यू का देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ भाई। ये पीडीएफ को पढ़ना 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट, देखो आप 3 महीने में घंटा कुछ नहीं काट पाए, तो 15 मिनट पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है। एंड इससे बढ़िया मास्टरी आपको नहीं मिलने वाली। आपको सेक्शन पढ़ना है, ठीक है, सेक्शन नंबर ये लिखा है, सेक्शन नंबर आप भूल जाए, इग्नोर कर देना। आपको कीवर्ड्स पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, एंड उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेना है, और उसके बाद आंसर पढ़ लेना। कोई भी क्वेश्चन जैसे डिसोल्व बाय नोटिस दे के एग्जिट हो सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। एंड भाई बिल्कुल मतलब दिमाग सेंटर में नहीं है, 3-4 बार रिकॉर्ड कर चुके ऑलरेडी। साउंड का पता नहीं क्या क्या इशू आ रहा है, मेरे को लगता है इस बार नहीं आना चाहिए, भगवान का ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी, वीडियो आनी थी 3 बजे, अब बच चुके हैं भाई, टाइम देख लो तो बहुत लेट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ी बहुत गलती हो रही बोलने में तो भाई इग्नोर कर देना, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन, अब जैसे सोगा की बात है, सोगा में यहाँ पे दे रखा सारे सेक्शन के बारे में। अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कितना टाइम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में जा रहा है गुद्दी पकड़ ली, समझ रहे, मतलब और ट्रांजिट को रोक लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कीवर्ड पढ़ ले, यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, स्टॉपेज नोटिफाई इफेक्टिव नोटिस। अब देखो भाई अनिल नोटिफाइज कैडेट टू स्टॉप ऑफ गुड्स, मतलब बी ना जो है इंसॉल्वेंस हो गई, मतलब इंसॉल्वेंट हो गई, ठीक है। अब भाई क्या इनका जो गुड्स का जो भी क्या बोलते हैं ट्रक जा रहा है, ठीक है, उसकी गुद्दी पकड़ ली, बीच में रोक लिया, उसको बिल्कुल रोक सकता है भाई। क्वेश्चन आपको पूछा एंड सॉल्यूशन आप बिल्कुल रोक सकता है सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग, अगर वो राइट है ना, मतलब उसके पास अभी तक पोजीशन है, ठीक है, मतलब ड्राइवर जो ट्रक वाला वो खुद है, मतलब या फिर उसका कोई बनना है तो ऐसा रोक सकता है। मतलब एक एक सेक्शन की इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी ना आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको बोलूँ पार्टनरशिप को खोलो, इसको खोलो, इसको खोलो, कोई भी क्वेश्चन खोलो, देखो स्पेशल परफॉर्मेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 50 अकॉर्डिंग ये कर सकता है, रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कैन नॉट रिजेक्ट, ये सब चीज़ एक एक चीज़ डाल रखी है भाई, एग्जाम्पल के साथ डाल रखी है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन मतलब कह रहा हूँ मोस्टली आपका सेक्शन ही कवर, यहाँ पे 56 सेक्शन है, कितने सेक्शन है सारे कवर यहाँ पे, ऑप्शन सेल का क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखा है, मतलब भाई आपको फील आ जाने वाला है। अब देखो इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है अपने क्वेश्चन में, देखो जैसे मान लो कोई वर्ड क्वेश्चन का कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, तो की पॉइंट ये लिखना है आपको, जो हाईलाइट वाला पॉइंट है ये आपको याद करने का ट्राई करना है, फिर आप इसको 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पढ़ लेना एंड उसके बाद सोल्यूशन दे रखा है, उसके बाद कोई भी आरटीपी एमटीपी कोई भी क्वेश्चन केस सोल्व करना आपका 100% सोल्व हो जाएगा उस सेक्शन से रिलेटेड। अगर आप चाहोगे तो कोई एग्जाम्पल के देख सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ है
प्रोविजन बताओ, कोई सेक्शन बताओ, सेक्शन नंबर यहाँ पे लिखा नहीं भाई ने, सेक्शन नंबर है नहीं। तो एक काम करना, आप कोई भी आरटीपी एमटीपी खोल लेना, मैं तो देख लिया मेरी साइड से, ठीक है, मेरी साइड से सब शो हो रहा है। जैसे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं आपको इससे। अब देखो सेक्शन 68 इस बार एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब देखो क्या चीज़ है इसमें, कि अगर कोई माइनर था, ठीक है, बचपन में था, अब उसकी नेसेसरी मतलब जरूरतों के लिए अपन ने भाई उसकी हेल्प कर दी, वो चीज़ कर दी, तो बाद में अपन रिकवर कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी से, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। पर्सनल लाइबल नहीं होगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो रिकवर कर सकते हैं। मस्त क्वेश्चन है, 6 नंबर 7 नंबर ऐसा पूछे, बुद्धि हिल जाएगी बच्चों की। अब क्वेश्चन देखो क्या है, मस्त क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनिल सप्लाई फूड टू माइनर किरण, ठीक है, क्या उसकी कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे एक एक लाइन कवर है इसमें, ठीक है। अब जैसे को यहाँ पे बोलो फाइंड ऑफ गुड्स वाला, ठीक है, अब यहाँ पे पड़ेगा पेमेंट बाय मिस्टेक, मतलब भाई 500 का गुड्स था, आपने 1000 का पेमेंट कर दिया, क्या 500 ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, अनिल ओवर पे बिना 10,000 बाय मिस्टेक, क्या नहीं देखा, बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं सेक्शन 70 का। मतलब कोई भी क्वेश्चन, नया क्वेश्चन भी आएगा ना, आप यहाँ से सोल्व कर पाओगे। कोई भी आरटीपी एमटीपी आएगी उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए चाहिए ना, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, वहाँ पे नंबर कैसे खींचना है, तो भाई आप ले सकते हो। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे आप मेरे को कमेंट्स बताना मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, तो अब देखो यहाँ पे देखो जो भी आपका ये प्रोविजन है ना, ये अब आपको बता, अगर आपको हिंट मिल गया ना, तो इसको फैलाना तो आपको आता है, ये 2 लाइन तो लिखनी नहीं पड़ेगी आपको, थोड़ा क्या चौड़ा के लिख देना इसको, समझ रहे हो? प्रोविजन जो है ना इसको चौड़ा कर लिख, आपको देखो हिंट चाहिए, मेरे को पता है आप ज्ञानी बहुत हो, आपको बस एक हिंट मिल जाए कि भाई बायर लायबल टू लॉसेस फॉर ये, अगर इस केस में होगा तो आपको लिखना अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कौन सा वाला था, सोगा एक्ट, ठीक है, इतना 1934 कितना 1930 के अकॉर्डिंग, एंड दिस अगर ये होगा तो इसके अकॉर्डिंग। तो आपको फैलाना आता है, मेरे को पता है आपको ना रामायण करना आता है, रामायण बनाना आता है, तो आप फैला देना अपने हिसाब से, लेकिन की पॉइंट्स है ना ये अंडरलाइन कर देना। जैसे आपको इसकी कॉपी दिखा देता हूँ, भाईजान की कॉपी देख लो, ठीक है। अब इसने यहाँ पे सब इसको बताया कंटीजेंट कॉर्डिनेट क्या आता है, ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पे इसने जो मेन चीज़ है ना ये, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से दिखा रखी है वो चीज़ें, नंबर उसके मिलते हैं। देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसको छोड़ो, सीधा अपन है ना आपको ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं एंड वहाँ पे आप फैलाना सीख जाओ कैसे फैलाते हैं। अब देखो प्रोविजन था, ये भी गलत करा इसने, 70 नंबर है भाई, 71 मार्क्स है, देख लो गलती काट फांसी राइटिंग डजंट मैटर, बट सामने वाले बंदे के समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई बंदा क्या लिख रहा है, ठीक है सर। तो वही वाली चीज़ है, तो कीवर्ड्स को जो थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा भाई, प्रोविजन गलते यार, ये तो भाई कॉन्ट्रैक्टरी सिस्टम हो गया। अरे भाई साहब प्रोविजन सारी गलती है। हाँ देखो यहाँ पे ये जो मेन चीज़ है ना, यहाँ पे इसने अलग से या फिर इसको ब्रैकेट बना दो, पॉइंट बना के फिर अंडरलाइन कर देना, अंडरलाइन जिसमें आपको ना अंडरलाइन कर देना मेन चीज़ को, बाकी फैलाना तो आपको आती है। मेरे को बताओ कमेंट्स पे ले आओगे नहीं पे ले आओगे, सारे बच्चे कमेंट्स पे लिखाओ भाई, कल वाला पेपर हम लोग का पेल के आएंगे। केस स्टडी का सिस्टम मैंने आपको कर दिया, तीनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिलेंगे, ज्वाइन कर लेना भाई, मजा आएगा आपको। आपको ऐसे पढ़ना है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो कहीं से भी हो ना, आप पेल दोगे, ठीक है। जिससे सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग है, प्रोमिसेस टू शू वन फैकल्टी, बिना जॉइंटली ओमन कर रहा है ये वो चीज़, ठीक है। जॉइंट प्रोमिसर के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। 41 के ऊपर है एक्सेप्टिव परफॉर्मेंस के ऊपर, कैन नॉट ऑब्जेक्ट लेटर प्रोमोटर एक्सेप्ट ब्लाइंडली, बिना एक्सेप्ट गुड्स फॉर बाउंड, ये सब देखिए सारा कुछ कवर है। पर्सन टू परफॉर्मेंस पर इंपॉर्टेंट है, पर्सन इसके ऊपर नॉन डिबेटेबल, ये वो चीज़ है। यानी कि ए ने मतलब जो भी टोनी कक्कर को बुलाया गाना गाने के लिए, टोनी कक्कर आने से मना कर दिया, समझ रहे हो, तो वो चीज़ है उसके ऊपर ऐसे। तो भाई ऐसे सारे ना आपके जितने भी करेक्शमेंट सब कवर हो जाएंगे। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगी है। एंड तीसरा रीटेक में बनाई वीडियो, कुछ पॉइंट मैं भूल सकता हूँ इंपॉर्टेंट वाले, मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूँगा, ज्वाइन कर लेंगे सारे सारे। एंड आई होप यू लाइक इट, एंड पसंद तो लाइक कर देना। एंड बाकी तो ऐसा कोई मैं एक बार देख लेता हूँ क्या और कुछ पता लाइक है कि नहीं है, कुछ भूल तो नहीं रहा मैं। एंड प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो चीज़ मैं आपको बताया था। फैक्ट के नंबर तो होते नहीं है, फैक्ट ना लिखो, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर देना, ठीक है, फैक्ट को शॉर्ट कर लेना। एंड भाई कोई वीडियो बैकग्राउंड चल तो नहीं रही, बिल्कुल ना चली भाई, खामा खाना वापस अब नहीं करता रीटेक में, खाम हो जाता फालतू में, ठीक है। तो वो चीज़ है, जितना भी है फैक्ट को थोड़ा कम लिखा, इसके नंबर होती नहीं, इसको शॉर्ट कर देना। आपको पता है क्रक्स लिखना होता है भाई, ए ने 100 का माल बेचा, ठीक है, और उसने उसको लात मार के निकाल दिया, ऐसे कर दिया वो कर दिया, इससे क्रक्स लिख देना, ए सोल्ड गुड्स टू बी एंड बी डिक्लाइन, दैट्स इट, इतना फैक्ट लिख दो, इतना ही ज्ञान लिखना, इसका नंबर नहीं होते भाई। 71 मार्क्स से डजंट मैटर, बट भाई ये ज्ञान लिखा इसमें भाई ने, फैक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करा, इसको थोड़ा कम कर दो भाई, लिखना है लिख दो, लेकिन 2 लाइन में कंक्लूड करने का ट्राई करो फैक्ट को, ठीक है। क्रक्स मतलब वो शॉर्ट में लिख दो, इतना ज़्यादा लिखो इसके नंबर होती ही नहीं पहली बात तो, समझ रहे बात को। एंड क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट कर, क्वेश्चन प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन जो टिप्स एंड ट्रिक्स से रात को डाल दूंगा, अभी दिमाग खराब हो गया बिल्कुल बिल्कुल एकदम पॉइंट। एंड आई होप यू लाइक इट वीडियो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। एंड अभी कर देता हूँ अपलोड।